हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का हिंदी का पेपर हो चुका है। अब आने वाला है आप लोगों का बायोलॉजी का पेपर। तो बायोलॉजी के पेपर से पहले मैं आप लोगों का प्रैक्टिस सेट लगाने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों की प्रैक्टिस जो है कितनी हो चुकी है, कितने क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं और कितने का आंसर आप लोगों को पता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कम से कम समय में लगा पाएँ और उनका जो कॉन्सेप्ट होगा वो सारा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला है, कौन सा नाइट्रोजन क्षारक डीएनए में उपस्थित नहीं होता। तो आपको बता दें, तुमने जब डीएनए बनाया होगा तो डीएनए में A+1T C++G, ठीक है, ये था। लेकिन डीएनए के अंदर कहीं पर भी यूरेसिल का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला, मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीत लक्षणों को सम्मिलित किया। तो आपको पता होगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 तुलनात्मक लक्षणों को अपना स्टडी में लगाया था। दात्र कोशिका अरक्तता, इसी को हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है किस में आएगा, तो बोलेंगे बिंदु उत्परिवर्तन में। इसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोल देते हैं। और ये तीनों ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर होता है। तो परागकण जो होता है परागकोश के अंदर होता है और परागकोश को हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। डायरेक्ट उसने परागकोश ना बोलकर और लघु बीजाणुधानी को बोल दिया है। अगला है अति लघु प्रश्न है, मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है। तो एक होती है मादा एनाफिलीज, ध्यान से देख लेना। मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। ये मच्छर जो होता है इसके काटने से मलेरिया रोग जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला है पीसीआर संश्लेषण का पूरा नाम। इसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। किसी एक पारजीवी जंतु का नाम बताइए। तो बता देंगे भेड़। क्या बताएंगे, भेड़। ये डॉली कहलाती है। क्या नाम है, डॉली, ठीक है। तो किसी पारजीवी जंतु का नाम बताना है, बता दो, भेड़ बता दो। पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार परागकण हेतु उपयुक्त हैं। तो पुष्प के जो परागकण होते हैं वो इसलिए होते हैं, नहीं, पुष्प के जो आकर्षक दल जो होते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब कीट अपनी ओर आकर्षित हो जाएगा तो कीट परागण की क्रिया जो होगी वो आसानी से हो सकती है। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप हेतु किस पौधे किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं, उत्पादक। तो हरे पेड़ पौधों को पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक कहा जाता है क्योंकि ये अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एक नंबर के प्रश्न ऑलरेडी मैंने समझा दिए हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ। इसमें आपका आएगा मादा एनाफिलीज मच्छर, इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आएगा, इसमें भेड़ आएगी डॉली, इसमें कीट परागण के लिए आकर्षक किया जाता है, और इसमें जो हरे पादप हैं उसको हम क्या किस शब्द से बुलाते हैं, तो बोलेंगे उत्पादक बुलाते हैं, ठीक है। आगे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और अच्छे प्रश्न हैं। अपघटन को परिभाषित कीजिए। तो आपको बता दें अपघटन में जीवाणु और कवक आते हैं, ठीक है। जीवाणु और कवक ऐसे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने का काम करते हैं जो मृत अवस्था में है, या हम ये बोल सकते हैं कि मृत कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने का काम जीवाणु और कवक कर देते हैं। किन्हीं 2 किण्वित पेय पदार्थ का नाम बताओ। तो किण्वित पेय पदार्थ में एक तो आएगा एल्कोहल। क्या आएगा, एल्कोहल आएगा, ठीक है। दूसरा नाम आप बताएंगे किण्वित पेय पदार्थ में क्या आएगा, एल्कोहल आ जाएगी एक तो, दूसरा तुम बताओ। टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इसी को हम परखनली शिशु बोलते हैं। इसमें पिता से शुक्राणु ले जाएंगे, माता से अंडाणु ले जाएंगे, दोनों का परखनली के अंदर निषेचन कराया जाएगा। निषेचन के बाद जो जायगोट बनेगा उसको गर्भाशय में फिलोपियन नलिका में डाल दिया जाएगा। फिलोपियन नलिका में धीरे धीरे वो आगे बढ़ता हुआ गर्भाशय में पहुंचेगा। गर्भाशय में 9 महीने तक विकास करेगा, उसके बाद में जन्म ले लेगा। उसी को बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। समयुग्मजीव विषमयुग्मजीव में 2 अंतर बताओ।
समयुग्मजीव में दोनों जीन समान होते हैं, विषमयुग्मजीव में दोनों जीन अलग अलग होते हैं। इसमें एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, इसमें दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा कैपिटल टी या स्मॉल टी, दोनों जीन समान हो गए समयुग्मजीव में, और यहाँ पर बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दोनों जीन अलग अलग हैं, तो ये बन गया विषमयुग्मजीव। राइबोसोम के कार्य को बताइए। ठीक है, तो राइबोसोम जो होता है एक विशेष प्रकार का सबसे छोटा कोशिकांग है, और ये जो होता है राइबोसोमल आरएनए को बनाने का काम करता है और प्रोटीन संश्लेषण करने का भी काम करता है। आगे देखते हैं, 3 नंबर के प्रश्न हैं, चेक कर लेना जो प्रश्न आपको आता हो। ठीक है, जो नहीं आता भैया याद कर लो जल्दी से जल्दी। बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी करो। तो जब एक ही बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण आ जाते हैं तो उसी को हम बहुभ्रूणता कह देते हैं। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? ल्यूवेनहॉक नाम है। उस ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक ने ये नाम दिया था, मतलब कि बहुभ्रूणता खोज की थी। किसमें की थी? तो बोलेंगे संतरे के बीच में की थी। आम और जिम्नोस्पर्म में ये एक आम घटना होती है। स्त्री केसर के 3 जनन अंगों के चित्र सहित दर्शाइए। ये कुछ इस तरीके का चित्र होता है। ऊपर होता है वर्तिकाग्र, क्या होगा? वर्तिकाग्र होगा। यहाँ पर वर्तिका होगी, नीचे अंडाशय होगा। क्या होगा? अंडाशय। ठीक है, तो यही है। पुरुष के लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम बताइए। पुरुष की 3 सहायक ग्रंथि के नाम बताने। एक तो बता दो प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, और एक आती है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। तो ये तीनों ग्रंथि जो होती हैं कुछ तरल पदार्थ निकालती हैं, और उस तरल पदार्थ जो होता है वो निषेचन के समय शुक्राणु को आगे बढ़ाने का काम करता है। और आपको बता दें जो जनन मार्ग है उसको छिलनापन बनाने का भी काम करता है और वीर्य को बनाने का काम करता है। प्राथमिक उत्पादकता प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता में अंतर बताओ। तो ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको मेरी बायोलॉजी वाली गुट्टी में मिल जाएगा। प्राकृतिक वर्णन को किस एक उदाहरण से समझाइए। तो प्राकृतिक वर्णन जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, ये भी मैं करा चुका हूँ क्लास में, पढ़ के जाना। प्रतिबंधन एंजाइम के कार्य को समझाइए। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को तोड़ने का, काटने का काम करता है। डिटेल में बताना है आप लोगों को, 3 नंबर का है। अनुकूलनीय विकिरण पर एक टिप्पणी कीजिए। तो अनुकूलनीय विकिरण मतलब एक बिंदु से अनेक जीवों का विकास होना अनुकूलनीय विकिरण होता है। ठीक है, और इसको इसमें आएगा डार्विन की फिंचेस वगैरह आ जाएगी, है ना, ऑस्ट्रेलिया या अपरास्तनी आ जाएंगे। अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी करो। जब बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। ये फल जो होते हैं बीज रहित होते हैं। इन फलों को हम प्रेरित कर सकते हैं ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन को डालकर। ठीक है जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल केला और अंगूर आएगा। आगे देखिए, अपसारी विकास को उदाहरण सहित समझाइए। अपसारी विकास है तो भैया ये भी बता देना आप लोग। ठीक है, आगे है अंतरण आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी। अंतरण आरएनए को स्थानांतरण आरएनए बोलेंगे, टीआरएनए बोलते हैं इसे। ओपियोइड्स ड्रग्स को एक उदाहरण से समझाइए। तो ड्रग्स के बारे में बताना है, इसमें अफीम के बारे में बताना है आपको। ठीक है, एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर को आरेखीय चित्र बनाइए। तो इसमें क्या काम करना है आपको? आरेखीय चित्र बनाना ही देना है। नीचे उत्पादक आ जाएंगे, फिर यहाँ पर उपभोक्ता आ जाएंगे, वहाँ उपभोक्ता आ जाएंगे, या फिर ऊपर की साइड में और भी चीज़ आ जाएंगी। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर निबंध लिखिए। कृषि में बताना है तो आपको मैंने बताया था बीटी कपास। ठीक है, और मैंने बताया था कि बीटी कपास के अलावा जीएम फसलें अनुवांशिक रूपांतरित फसलें, ये मैंने बताई थी। इनको आप डिटेल में समझा देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, इसी को हम बोलते हैं पीसीआर। ठीक है, या आप पीसीआर के बारे में डिटेल में बता देना। जो आपको सही से आता हो उसी को करना। बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन, बायोगैस आ गया, बायोगैस का आप चित्र बना देना और बायोगैस के बारे में डिटेल में लिख देना।
और इन दोनों में से मानव विकास पर निबंध और सहलंगनता और पुनर्युग की उदाहरण की व्याख्या, तो इसमें मानव विकास के बारे में डिटेल में लिख देना, ठीक है। तो ये आपका जो है इस तरीके से जो पूरा का पूरा सेट है वो बड़े आराम से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट में बताना, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आप लोगों का फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो समस्या कमेंट में कर लिखो, हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर आपकी समस्या का समाधान जरूर कर देंगे।